अस्सलाम वालेकुम क्लास, ठीक है आप? अच्छा, आपको याद होगा कि हम आरएनएन देख रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में ना फॉरवर्ड प्रोपेगेशन देखी थी और बैक प्रोपेगेशन का कहने के हमने कहा था कि उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने छोड़ा था वहाँ से आप आके देखते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने इस तरह से एक कह लें कि डायग्राम ब्लॉक डायग्राम बनाई थी जिसके नतीजे में हमारे पास कहने एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी थी। उन इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया कि O1 क्या होगा, फिर O2 क्या होगा और इसी तरह O3 क्या होगा। फिर हमने ये जो वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू थी यानी कि फाइनल आउटपुट थी हमारे मॉडल की, वो हमने कैलकुलेट की थी। तो वो इक्वेशन आज हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन उसको लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था, तो वो सिर्फ़ मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दिखाऊँगा। देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कि हमने हमारा जो मॉडल है वो सीखता कैसे है, उसके वेट्स से जो डब्ल्यूओ है, डब्ल्यूआई है और ये डब्ल्यूएच डब्ल्यू हिडन वेट जिसको हम कहते हैं, ये कैसे हमारे पास ना अपडेट होते हैं। तो इसकी तरफ चलते हैं। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास इस तरह से था कि कुछ इक्वेशंस बनी थी ना, इसका हमने नाम रखा था कि हमारे पास O1 हम जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने कहा था कोई फ़ंक्शन अप्लाई होता है जो कि मोस्टली आरएन के केस में हमारे पास tan h या tan f फ़ंक्शन हम जिसको कहते हैं वो अप्लाई हो रहा था। उसके बाद हमने कहा था कि पहली दफ़ा हमारे पास पहली इनपुट जा रही है और उसके साथ कोई w इनपुट वेट था। फिर हमारे पास जो उसमें चीज़ आ रही थी वो हमारे पास 0 आउटपुट थी, जिसको मैं यहाँ पे O0 कह रहा हूँ और देन हमारे पास उसके साथ एसोसिएटेड उसका w हिडन वेट था। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास थी O1 के लिए। तो O1 में अगर आपको याद होगा तो उसमें हमारे पास सेकंड आउटपुट आ गई थी, सॉरी सेकंड इनपुट आ गई थी जिसको हमने यहाँ x12 कहा हुआ था और उसके बाद उसमें हमारे पास इसी तरह इनपुट और उसके बाद अब इसमें क्योंकि हमारे पास कह लें कि सॉरी मैंने O1 लिख दिया था, O2 बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पास आउटपुट 1 के लिए आउटपुट 0 थी और उसका W हिडन वेट था, आउटपुट 2 के लिए हमारे पास O1 होगा और उसका W हिडन वेट एसोसिएटेड था। इसी तरह हमारे पास जो O3 थी, उसके लिए भी सेम यही फंक्शन से सिर्फ हमारे पास वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, जिसमें अब हमारे पास तीसरी इनपुट आ गई थी और देन उसके बाद वही इनपुट का वेट WI। फिर हमारे पास अब क्योंकि हम थर्ड आउटपुट पे हैं, थर्ड टाइम स्टैम्प पे, तो सेकंड टाइम स्टैम्प यानी कि जो पास्ट टाइम स्टैम्प होती थी उसको हम एज अ इनपुट दोबारा यूज़ कर रहे होते थे। देन फाइनली इसके बाद हम कहते थे कि हमारे पास हम वाई हैट या वाई प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है वो फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं उसको ना वाई डैश कह रहा हूँ, ठीक है, वाई प्राइम के नाम से। तो अब इसमें क्योंकि हमारे पास ये जो एफ है बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन थे ना, तो ये हमारे पास tan h होते हैं इसलिए मैंने इसको इधर मेंशन किया है। लेकिन जो आखिरी आउटपुट लेयर होती है उसमें वो हम सिग्मॉइड यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ना एस लिख रहा हूँ उसको तक सिग्मॉइड से ना एस का मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया ताकि चीज़ें समझने में हमारे लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये था ये वैल्यू बेसिकली O3 और साथ हमारे पास जो वैल्यू थी इसकी O3 थी और साथ हमारे पास इसके साथ इसका W आउटपुट वेट कनेक्टेड था। तो इस तरह हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आगे असाइन हो गई है। तो ये काम तो वो था जो हमने लास्ट क्लास में परफ़ॉर्म किया था। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि वैल्यूज़ आ रही कैसे थी ना। अगर आपको याद हो तो अभी जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, तो ये देखें हमारे पास क्या था, मैंने कहा कि O1 कैलकुलेट करना है। अब देखिए O1 2 चीज़ों की वजह से आ रहा है, एक क्या था x1 और WI, ये दोनों यहाँ से, और दूसरा क्या था O0 और WH यानी कि O0 और WH। तो अब अगर आप हमारे पास जाके इक्वेशन अगर आप दोबारा देखते हैं, जो मैंने वेरी फर्स्ट लिखी है, तो वो क्या यही इन्हीं 2 पे नहीं डिपेंड कर रही। ये देखें x1 और W इनपुट और उसके बाद मेरे पास क्या था O0 और WH। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गई थी, ये A1 हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई। सिमिलरली इसी तरह बाकी तीनों भी हमने उस टाइम इन डिटेल की थी। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं, तो आप प्रीवियस जो लेक्चर की वीडियो होगी वो अगर आप देखते हैं जाके, तो उसमें ये चीज़ें हमने काफ़ी इन डिटेल डिस्कस की हैं और कैलकुलेट की थी। तो आपको
आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं बैक प्रोपेगेशन की तरफ ना, कि हमारे पास ये हो गया ना कि हमने वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गया अब हमारे पास। अब आपको याद होगा कि हमारे पास होता क्या था कि हम जो वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करते थे, इसको हम जो वाई की एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कंपेयर करते हैं। और वो कंपैरिजन क्यों होता था कि हम कैलकुलेट कर सकेंगे हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारे पास बेसिकली लॉस क्या आ रहा है। तो हम वहाँ पे एल फाइंड करते थे। तो अब एल कैलकुलेट करने के बाद हमारा काम ये होता था कि हम ये हमारे पास जो लॉस का फंक्शन होता था, ये एल है, हम इसको जितना मिनिमाइज़ हो सके उतना क्या करें, मिनिमाइज़ करें। क्यों? क्योंकि जितना लॉस हमारे पास मिनिमाइज़ होगा, इसका मतलब है उतना हमारे पास जो वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है और जो वाई की एक्चुअल वैल्यू है, उसमें डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब लॉस को जो मिनिमाइज़ करना होता है वो बेसिकली हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम ग्रेडिएंट डिसेंट का स्टेप्स लगाते थे, आपको याद होगा, जिसमें हम वेट्स को कैलकुलेट करते थे। क्योंकि अगर आप देखो तो जो लॉस है, हमारे पास इनपुट तो फिक्स होती है, ठीक है? तो अब हमारे पास जो ये डब्ल्यू-आई और डब्ल्यू-एच वगैरह हैं, बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इनकी इनिशियल हम कुछ वैल्यू रखते हैं ना, अब इनकी वैल्यूज़ हमने इस तरह से एडजस्ट करनी होती है कि आस्ता-आस्ता जब ये कैलकुलेट करें और फाइनल हमारे पास वाई प्रेडिक्शन आए, तो उस टाइम हमारे पास लॉस की जो वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या है, मिनिमम आए। तो मीन्स कि हमारे पास लॉस तब कम होगा जब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या आएँगी, चेंज होती रहेंगी और चेंज होके ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ जिससे हमारे पास लॉस बिल्कुल क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो हम कहते हैं कि मॉडल हमारा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि हमें डब्ल्यू-आई, डब्ल्यू-एच और डब्ल्यू-ओ, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो अब इन तीनों को फाइंड करने का जो हमारे पास फ़ॉर्मूला था, आपको याद होगा कि जब स्टार्टिंग में हमने डीप लर्निंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम जब हमने बैक प्रोपेगेशन करी थी, तो इनका फ़ॉर्मूला हमने याद किया था या देखा था, जिसमें हमने कहा था कि डब्ल्यू-आई, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वेट है डब्ल्यू-1 है अगर, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू-1 आता है, लेकिन उसको हम माइनस कर देते हैं किससे, उसके लर्निंग रेट से। और साथ में हम डेरिवेटिव ले लेते हैं लॉस का, किसके लिहाज से, उसी वेट के लिहाज से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास इनिशियली डब्ल्यू-आई की कोई वैल्यू होगी ना, वो डब्ल्यू-आई की वैल्यू हमने ली और हमने देखा कि इनिशियली उस डब्ल्यू-आई की वैल्यू से चेंज करने से हमारे पास एल की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो यही होता था ना कि हमारे पास डब्ल्यू-आई को चेंज करने से ल लॉस में कितना चेंज आ रहा है। फिर उस वैल्यूज़ को जो हमारे पास फाइनल आंसर होता था उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लर्निंग रेट से। ये हमारे पास लर्निंग रेट है और आपको याद होगा कि हम जब डीप लर्निंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें लर्निंग रेट हम कह लें कि इनिशियली खुद चीज़ें इसको प्रोवाइड करते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे 0.1, 0.001 या मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम इसको प्रोवाइड करते हैं और जो बेस्ट हमें रिजल्ट्स दे उसके अकॉर्डिंग हम वो लर्निंग रेट चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं देखूँ डब्ल्यूएच के लिए, तो उसमें भी मेरे पास ऐसी है डब्ल्यूएच माइनस उसका लर्निंग रेट, इसका भी पार्शियल एल और साथ पार्शियल डब्ल्यूएच। सिमिलरली डब्ल्यू नॉट के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया डब्ल्यूओ माइनस लर्निंग रेट और फिर मेरे पास पार्शियल एल और डिवाइडेड बाय पार्शियल डब्ल्यूओ। तो अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ें देखने में सिंपल लग रही होंगी कि हमने सिंपली क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास डब्ल्यू आई की वैल्यू आती जाएँगी और डब्ल्यू एच की, डब्ल्यू ओ की। अब जब ये वैल्यूज़ आती रहेंगी तो अपडेटेड वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट होंगी O1, O2, O3 की और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो भी क्या होगी, अपडेट होगी और जब उसको हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे लॉस, तो लॉस क्या होगा, मिनिमम होता जाएगा। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि अब हमारे पास फार्मूले में डब्ल्यू आई की इनिशियल वैल्यू तो मौजूद है, यानी ये प्रीवियस वैल्यू जो होगी, लर्निंग रेट भी फिक्स मौजूद है। लेकिन हमारे पास ये चीज़ तो मौजूद नहीं है ना, मतलब ये डेरिवेटिव अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट अब जो हमारा स्टेप होगा या टास्क है, वो ये है कि हमने देखना है कि हम ये डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया? तो अब हम मूव करते हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को निकालते हैं, किस तरह से हम इसको ना कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं कि अगर मैं देखूँ, मैं डब्ल्यूओ को अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो अब आप देखें अगर, तो हमारे पास जो लॉस फ़ंक्शन था बेसिकली वो किधर से निकल के आ रहा था? ये हमारे पास लॉस फ़ंक्शन था ना, लॉस फ़ंक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? वाई प्रेडिक्टेड जो वैल्यू होती थी हमारी उसके ऊपर। देन जो वाई प्रेडिक्टेड की जो वैल्यू थी वो आगे 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आउटपुट 3 पे, O3 पे डिपेंड कर रही थी और दूसरा साथ वो डिपेंड करती है डब्ल्यूओ पे। ये अब कैसे पता चला, ये देखें। हमने कहा था ना हम वाई यहाँ से निकालते हैं और वाई किस पे डिपेंड कर रहा था? लॉस फ़ंक्शन पे। सॉरी, लॉस फ़ंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, लॉस फ़ंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वाई पे और देन वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो हमारे पास O3 और डब्ल्यूओ, तो यही हमने लिखा है O3 और डब्ल्यूओ। तो अब अगर मैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लिखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मैंने पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यूओ फाइंड करना है ना बेसिकली। यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ
कि मैं यहाँ से देखता हूँ कि लॉस किस पे डिपेंड करना है, वाई पे, और वाई फिर किस पे डिपेंड करना है, डब्ल्यू ओ पे। यानी कि मैंने यहाँ से इधर आना है और फिर यहाँ से इधर जाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली, यानी कि पहले मुझे किधर जाना पड़ेगा, लॉस को वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिहाज से देखना पड़ेगा, और फिर बेसिकली मेरे पास आगे वाई प्रेडिक्शन की जो वैल्यू थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, डब्ल्यू ओ पे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्या होगी होगी, समझ आ गई होगी। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डब्ल्यू पार्शियल एल पे पार्शियल डब्ल्यू ओ, ये अभी ये वाला डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया। इसको आपने कहने किसी हद तक याद रखना है। अभी मैं क्लियर करने लगा हूँ बोर्ड हमारे पास, या स्क्रीन कह लें आप। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करने से डब्ल्यू आई और डब्ल्यू एच फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, अच्छा बल्कि ये रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको याद होगा कि मैंने लिखा था कि ये ओ थ्री और डब्ल्यू ओ पे डिपेंड कर रहा था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल एल बाई पार्शियल डब्ल्यू आई मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो पार्शियल जो डब्ल्यू आई पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे आपको नज़र आ रहेगा, फिर डब्ल्यू आई यहाँ पे है और फिर डब्ल्यू आई यहाँ पे है। तो अब बेसिकली हो रहा क्या होगा हमारे पास कि लॉस फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू पे। फिर वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू किस पे थी, ओ थ्री पे, ये देख रहे हैं ओ थ्री। अब आगे हम देखना है कि ओ थ्री किस पे डिपेंड करे। तो ओ थ्री आगे फर्दर आप अगर देखो तो हमारे पास वो चार चीज़ों पे डिपेंड करे, किस किस पे। एक तो हमारी जो आउटपुट थी, इनपुट थी सॉरी, एक्स वन थ्री। फिर हमारे पास डब्ल्यू आई था उस पर, फिर ओ टू पे, और फिर डब्ल्यू एच पे। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास जो ओ थ्री था ये भी आगे फर्दर चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। सबसे पहले मेरे पास क्या आ गई थी, एक्स वन थ्री। देन मेरे पास क्या आ गया था, डब्ल्यू आई। देन उसके बाद मेरे पास क्या आ गया था, ओ टू। और देन उससे हमारे पास डब्ल्यू एच। तो अब देखें, ये जो डब्ल्यू आई तक पहुंचने के लिए मुझे अब यहाँ से ओ थ्री से होके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये जो डब्ल्यू आई था नेक्स्ट वाला जो ओ टू लेयर में है, या ओ टू की इक्वेशन में था, तो यहाँ पे ओ टू इधर था। यानी कि ओ टू अब आगे हमारे पास इस डब्ल्यू आई पे भी डिपेंड कर रहा है, और इन बाकी तीन वैल्यूज़ पे भी। यानी कि यहाँ से अब ओ टू के भी आगे से क्या लेंगे, चार हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी जिन पे ओ टू क्या लेंगे, डिपेंड कर रहा है। तो एक्स वन टू, डब्ल्यू आई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें सिंपल रहें, ये इक्वेशन को इसीलिए मैंने यहाँ से घटाया नहीं है, ताकि आपको समझ आ रही हो चीज़ें। आगे ओ वन, और देन यहाँ से डब्ल्यू एच। इसके बाद अगर आप मज़ीद देखते हैं, अब यहाँ पे ओ वन की वैल्यू आ गई है ये इस जगह पे। तो अब देखिए हमारे पास जो ओ वन है वो आगे मज़ीद चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और वहाँ पे भी डब्ल्यू आई मौजूद है, क्योंकि हमने पार्शियल बाई पार्शियल डब्ल्यू आई निकालना है। तो इसलिए हमें ये मज़ीद क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये फिर चार चीज़ें मौजूद है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ गई एक्स वन वन। जो दूसरी चीज़ थी वो हमारे पास क्या आ गई, डब्ल्यू आई। और तीसरी थी वो हमारे पास क्या आ गई जी, ओ ज़ीरो। और जो उससे नेक्स्ट चीज़ थी वो हमारे पास दोबारा क्या आ गई, हिडन विद डब्ल्यू एच। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पहले लॉस से हमने वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू पे जाना है, फिर ओ थ्री पे जाना है, फिर ओ थ्री से हम डब्ल्यू आई पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कहने के पहला डब्ल्यू आई क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह सर्कल करूँ तो ये हमारे पास कहने के एक पाथ जा रहा है। इसी तरह अगर मैं दूसरे एक सर्कल देखूँ तो हमारे पास ओ थ्री तक तो सेम है, लेकिन अब इस डब्ल्यू आई तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी ये जो ब्लू लाइन्स थी इन्हीं से मुझे आगे यहाँ पे ओ टू की तरफ जाना पड़ेगा, और वहाँ से मैं इस डब्ल्यू आई के पास जाऊँगा। और इस तरह मैं ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया। यानी कि फर्स्ट सर्कल में क्या हो रहा था कि लॉस से वाई प्रेडिक्टेड, फिर ओ थ्री, और ओ थ्री से डब्ल्यू आई। नेक्स्ट में क्या होगा, अब ओ थ्री तक तो सेम रहेगा, लेकिन इस डब्ल्यू आई तक जाने के लिए मुझे ओ टू पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से मुझे डब्ल्यू आई मिलेगा। फिर इसी तरह जो इससे हमारे पास क्या लें कि नेक्स्ट वैल्यू आएगी, उसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा कि यहाँ से अब ओ टू से हम किस में जाएंगे, इधर ओ वन की तरफ। और फिर ओ वन से हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू आई। और फिर उस वैल्यू को हम लेंगे, वापस आएंगे। तो ये है थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये देखें हमारे पास होगा क्या, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, लॉस से हम वाई प्रेडिक्टर पे जा रहे हैं, फिर ओ थ्री पे, फिर डब्ल्यू आई पे। तो मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ कि मैंने क्या किया, लॉस से मैं निकला और वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू पे चला गया। देन जो वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो मेरे पास किस पे थी, ओ थ्री पे।
तो यहाँ से मैं किस पे आ गया, O3 पे आ गया। देन मेरे पास ये जो वैल्यूज़ थी ये किस पे थी, O3 की, और O3 से मैं किस पे चला गया, पार्शियल डब्ल्यू आई पे। ठीक है, ये मैंने अभी कहने जो वेरी फर्स्ट ये हमने से पाथ बनाया था, इस पाथ को मैंने लिख दिया। अब मेरे पास सेकंड पाथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। सेकंड पार्ट के लिए भी अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि हमारे पास हाफ रास्ता से या हाफ जो पाथ है वो सेम ही है। तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ये पार्शियल O3। अब सिर्फ O3 से हम किधर जा रहे हैं, O2 पे और फिर WI पे। तो लिहाजा पहले मैं O3 से डायरेक्ट WI पे चला गया था, अब मैं O3 से किधर जाऊँगा, पहले O2 पे जाऊँगा और फिर मैं O2 से किधर जाऊँगा, WI पे जाऊँगा। अब अगर आपको चीज़ समझ आ रही होगी तो क्या होगा हमारे पास, इससे नेक्स्ट जिस तरह आप देखें यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या रही हैं, सेम रही हैं। ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे पहले दो वैल्यूज़ क्या रही हैं, सेम रही हैं। फिर O3 से अब मैं O2 पे जाऊँ, O2 से WI पे। तो इसी तरह जब आपके पास नेक्स्ट फेज़ आएगा तो अब O2 तक वैल्यू सेम रहेंगी। अब O2 से आगे हम डायरेक्ट WI पे चले गए थे, अब O2 से हम किधर जाएँगे, O1 के ऊपर। तो लिहाज़ा हमारे पास यहाँ तक जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी, यानी कि ये वैल्यू भी एज़ इट इज़ आ जाएगी नीचे, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। ये जो फोर्थ वाली वैल्यू होगी, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पार्शियल O2 बजाय WI पे जाने के, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले O1 पे जाएगा। ये देखा ना, O1 पे आया था, फिर O1 से हम किधर गए थे, WI पे। तो यहाँ पे पार्शियल O1 और यहाँ पे साथ हमारे पास क्या आ गई, पार्शियल WI। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक मुकम्मल कह लें कि हम डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी किस तरह हमने ये इतनी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी। देन उसके बाद हमारे पास इसका ये लास्ट फंक्शन कैलकुलेट होगा WI के लिहाज से। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये है कि ये तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया है इसमें हमारे पास, आपको याद होगा जब हमने इनिशियली वैल्यू दी थी वो 3 इनपुट्स के लिए थी, या 3 टाइम्स टाइम्स के लिए आप कह लें कि 3 यूनिक वर्ड्स थे, तो 3 टाइम्स टाइम्स हम कह रहे हैं कि उसके लिए ली थी, 3 टर्म्स थी। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 10 टर्म्स होती तो इसका मतलब ये हो कि क्या हम ये 10 दफ़ा लिखते, तो ये फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता और ये इक्वेशन लिखना भी क्या हो जाता हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमारे पास हम ये करते हैं, इसका एक जनरल फार्मूला होता है, हम वो देखते हैं। उसका जनरल फार्मूला क्या कहते हैं ना, हमारे पास जनरल फार्मूला हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास अगर हमने पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यू आई कैलकुलेट करना है, पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यू आई कैलकुलेट करना है, तो हमने उसी तरह स्टार्ट हम उसका समीशन ले लेंगे जिसमें जे की वैल्यू होगी 1 और ख़त्म होगी एन पे। एन हमारे पास है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स है। तो आपको जैसे याद हो कि पहली वैल्यू तो हमारे पास वाई प्रेडिक्टेड के पास ही जाएगी, तो पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई प्रेडिक्टेड। देन उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उसमें पार्शियल वाई की जो वैल्यू थी वो तब तक कैलकुलेट होगी, उसके बाद जब तक पार्शियल मतलब है ओ जे, यानी कि जे से मुराद है 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह उसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास स्टार्ट होगी। फिर इसी की तरह हमारे पास जो डब्ल्यू जिस वेट तक हमने जाना है तो पार्शियल ओ जे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डब्ल्यू आई। कैसे भला ये देखें, जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास ना वैल्यू थी 2 की ना, तो ये देखो हमारे पास 2 है, फिर 1 है, फिर आखिर में देखें आपके पास दोबारा 1 आया और फिर हमारे पास डब्ल्यू आई आ गया। ठीक हो गया? तो हमारे पास इस तरह जे की वैल्यू इस तरह चलती रहेंगी पहले, और इस सब का हम क्या लेना है, सम लेना है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम कहने के 1 रखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे ना ये 1 रखी थी, यहाँ पे ये उधर पार्शियल में मिक्स हो गया था, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यूज इधर पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये इक्वेशंस बनती जाएंगी। ठीक हो गया? तो इस तरह ये इसका क्या आ गया, जनरल फार्मूला हो गया। सिमिलरली जिस तरह हमने कह लें पार्शियल एल पर पार्शियल डब्ल्यू आई फाइंड किया है, इसी तरह सेम पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यू एच आपने फाइंड करना है, यानी कि डब्ल्यू हिडन वेट होगा, यहाँ पे डब्ल्यू आई लिखा था ना, यहाँ पे डब्ल्यू एच होगा। तो अगर आप देखें डब्ल्यू एच क्यों इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी देखें, लॉस से वाई प्रिडिक्टेड पे, वाई प्रिडिक्टेड से O3 पे, और O3 से आगे WH मौजूद है आपके पास। इसी तरह आपके पास अब आप O2 का WH है वो यहाँ पे मौजूद है। फिर आप O1 में अगर जाएँ तो वहाँ का WH मौजूद है। तो जिस तरह आपने WI कैलकुलेट किए हैं हर एक बार जाके, तो बस आपके पास यहाँ पे क्या आते जाएंगे, WH आते जाएंगे, और इसी तरह सिमिलरली उसकी भी हमारे पास क्या आने की एक जनरल बन जाएगी, फॉर्म फार्मूला बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगी, और वहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, WH जगह या हिडन वेट आ जाएगा।
तो गाइस कह लें कि यही हमारे पास टोटल बैक प्रोपगेशन थी जो हमने कवर करनी थी। अब ये सारा जो कैलकुलेशन थी ये सिर्फ़ आपको इंट्रोड्यूशन देने के लिए थी या समझने के लिए कि बिहाइंड द सीन्स मॉडल कैसे चीज़ें लेके चल रहा होता है। अब थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हम थोड़ा-सा कोड भी देख लेते हैं और कोड देख के फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं देखें तो कोड इसलिए मैंने साथ रखा है ताकि आज की क्लास आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल ना लगे, क्योंकि लास्ट 2-3 क्लासेस से हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशंस और मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें देख रहे थे आरएनएन में ना। तो बीच में हमने एक कोड की एक्सरसाइज भी की है 2। एक में हमने सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह देखा था और साथ हमने उसमें डाटा को किस तरह से फीड करना है आरएनएन के लिए, उसकी प्रिपरेशन वगैरह देखी थी। तो वही चीज़ें आज इधर रिपीट हो रही हैं। आईएमडीबी का डाटा सेट है, तो सिर्फ़ उस चीज़ को रिपीट करने के लिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने मैक्स फीचर्स से जो कह लें 10,000 रख दिए, वो यानी कि 10,000 कह लें कि यूनिक वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इधर जो उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमने 100 रख दी है। वे लास्ट टाइम मैंने आज जब हमने एक कोड रन किया तो उस टाइम हमने मैक्सिमम लेंथ 50 रखी थी। फिर उसी तरह आपने अपने डाटा सेट को आईएमडीबी डाटा सेट की मज़े की बात ये है कि क्योंकि ये प्री बिल्ट होता है, तो ये ऑलरेडी ट्रेंड, टेस्ट, ट्रेंड सेट्स में कह लें कि स्प्लिट होता है। तो इसलिए वजह से हमारे पास उस चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी पैडिंग कर ली, यानी कि रिव्यू देखे ना जो हमारे पास होता है वो मुख्तलिफ साइज़ेज़ के होंगे। जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक कोई रिव्यू होगा, हो सकता है वो 200 वर्ड्स का हो या कोई रिव्यू हो सकता है 50 वर्ड्स का हो। तो हम क्योंकि एक फ़िक्स्ड लेंथ ऑफ इनपुट देना चाहते थे, तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने उसको कट डाउन कर दिया या कह लें बाकियों को हमने ज़ीरो पैडिंग लगा के एक्सटेंड कर दिया। कि जिसकी 50 वर्ड्स होंगे वो 100 तक चले जाएँ, जिसके 200 वर्ड्स थे वो कट डाउन होके 100 वर्ड्स तक आ जाएँ, यानी कि सारी इनपुट्स क्या हो जाएँगी बराबर हो जाएँगी। फिर उसके बाद हमने सिंपली एक आरएनएन तैयार किया, उसमें सबसे पहले हमने एम्बेडिंग लेयर दे दी। बैटिंग करने के बाद ये इतने सिंपल आरएन हमने इसको प्रोवाइड किया और यहाँ पे जो सारी बैक प्रोपगेशन मैं अभी आपको बता रहा था, इन 2 लेयर्स में वो यहाँ पे काम कर रही होगी। एम्बेडिंग लेयर का आपको याद होगा कि ये सिर्फ़ वर्ड्स को कह लें कि एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रही होती है, यानी कि वेक्टर्स में मीनिंगफुल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रही होती है। बाकी इसका कोई ऐसा काम नहीं होता। लेकिन आरएनएन के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जब हम एम्बेडिंग के थ्रू वर्ड्स को करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर्स थे वो डेंस बनते थे और उसके बाद हम उसको फ़ीड कर देते हैं किसमें, सिंपल आरएनएन में।10H ये होता है और उसके बाद जो लास्ट लेयर होती है, क्योंकि ये माइनिंग क्लासिफिकेशन था तो हमने वो सिग्मॉइड का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने सिंपली मॉडल को कंपाइल किया और फिर मॉडल को हमने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास उसने हमारे शेप बता दी कि 25,000 उसकी डाटा की हमारी शेप थी, यानी कि 25,000 हमारे पास रिव्यूज़ हैं। देन उसके बाद ये मल्टी इपॉक्स रन हुई और लास्ट में हमारे पास जो एक्यूरेसी आई है वो 76% है। तो यही था हमारा आज की कह लें कि क्लास, जिसमें हमने बैक प्रोपगेशन वगैरह देखी है और साथ ही साथ क्या कहते हैं, हमने कोड की इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली है। तो अब कोड तो इसका बहुत आसान है, टेंसरफ्लो ने हमारे लिए कह लें कि चीज़ें आसान कर दी हैं। लेकिन ये कि आपको इनका बिहाइंड द सीन्स समझ होनी चाहिए कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही होती हैं, किस तरह से वेट अपडेट हो रहे होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हमारे पास देखें ना कि एक्यूरेसी स्टार्टिंग में 53 और यहाँ पे 70% पे थी, फिर यहाँ पे 80% और 81%, इस तरह 92, 78 किस तरह से ये एक्यूरेसी वगैरह चेंज होती है, वेट अपडेट्स होते हैं कॉन्स्टेंटली। और हमारे पास देखें तो जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है बराबर की तरफ जा रही थी, या हमारे पास कह रहे हैं लॉस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ख़ैर इस हमारे केस में क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ इसको समझना था, हमने इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा कह लें कि एक्यूरेसी को मज़ीद हम 80% 90% तक भी जंप करके लेके जा सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्नीक्स हमने देखी थी कि हम किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ एक्टिवेशन फ़ंक्शन यूज़ करके, लेयर ज़्यादा करके, कम करके, नोड्स की वैल्यू चेंज करके, और भी डिफरेंट टेक्नीक्स थी। तो होप सो आपको आज की क्लास में चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आरएनएन्स के साथ क्या मसले आए थे और जिसकी वजह से हमें कह लें कि एलएसटीएम के मॉडल्स जो आए थे उनकी तरफ मूव ऑन करना पड़ा। किसी का अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।